राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के गढ़ी विधानसभा के विधायक द्वारा गढ़ी थाने में धरना प्रदर्शन करना और एसएचओ थानाधिकारी लेकर गंभीर आरोप लगाना कि जो थानाधिकारी है वह वसूली करते हैं, भ्रष्टाचार के जो आरोप थे वह लगाना और उसके बाद जो हाथ पैर जोड़ने की जो बात सामने आना, उसके बाद राजस्थान में जो विपक्ष है वह जमकर भाजपा पर हमला बोल रहा है। यहाँ तक कि सांसद राजकुमार रोत ने भी, जो भाजपा के विधायक हैं, उनके द्वारा इसकी जो बात सामने आना, उनके द्वारा भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाना, उसके बाद राजकुमार रोत ने भजनलाल सरकार को आड़े हाथों लिया है और निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राजस्थान की भजनलाल सरकार में उनके ही विधायक कह रहे हैं कि अवैध बजरी खनन है जो हो रहा है और पुलिस है जो बजरी माफिया है उनके पक्ष में बोल रही है और जो विधायक है उनकी नहीं सुनी जा रही है, जो पीड़ित है उनकी नहीं सुनी जा रही है। और यह बात जो विधायक है वह कह रहे हैं। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए, मुख्यमंत्री को टेक किया, सीएमओ को टेक किया और सवाल खड़े कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो एक आदिवासी विधायक और इस तरह से उनके विधायकों को नहीं सुना जाना, किसी तरह से जो बात है उनको नहीं सुना जाना और उनके द्वारा जब थाने में जाकर बैठना तो जो डिप्टी है उनके पैर पड़ जाना, हाथ जोड़ना, इस तरह की जो पोस्ट है राजकुमार राउत ने अपनी सोशल मीडिया पर लिखी है और भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक सत्ता में होते हुए भी विधायक को इस तरह से करना पड़ रहा है तो फिर विपक्ष क्या करेगा और विपक्ष के विधायकों का क्या होगा और आम जन का क्या होगा, क्योंकि एक विधायक को इस तरह से थाने में जाकर धरने पर बैठना पड़ रहा है। वह आरोप लगा रहे हैं कि जो पुलिस है वह नहीं सुन रही है, बजरी माफिया के साथ रहकर उनकी बातों को सुना जा रहा है, जबकि एक विधायक को इस तरह से जाकर धरना देना पड़ रहा है, डिप्टी के सामने इस तरह से बात को रखना पड़ रहा है। तो राजकुमार राउत ने भी भजनलाल सरकार पर निशाना साधा, बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कई तरह के आरोप थे जो उन्होंने लगाए। उन्होंने कहा कि एक विधायक के साथ ऐसा हो सकता है तो आम जन के साथ क्या होगा। और ऐसे में जो भजनलाल सरकार जो बात करते हुए आई कि हम 100 दिनों के अंदर इस तरह से भ्रष्टाचार को करेंगे, वह सिर्फ कहाँ तक सिमट कर रह गया। टीवी 9 के लिए राजेश डांगी।